जब कभी भी कोई कहीं घूमने आता है तो दिल्ली की शान लाल किला देखने ज़रूर आता है और लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक की एक बाज़ार सजती है, सबसे बड़ी बाज़ार। और शायद चांदनी चौक वो बाज़ार है जहां पर आपको हर चुनिंदा चीज़ें किफ़ायती दामों में मिल जाती हैं। अब यही चांदनी चौक में ये जगह देखिए आप, पेड़ पौधे हरियाली है लेकिन नीचे लाली है। ये हरियाली में लाली का दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट आप देख रहे होंगे। और ये एक गमला है जिसमें खाद के तौर पर यहाँ पॉलीथीन, यहाँ कटोरियाँ, चम्मच, डिस्पोजल ये सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और लोगों की पी गुटखा खाकर थूकना तो इसे और बढ़ा देती है। 4 साल का महज वक्त बीता हुआ है अभी इनमें, और 4 साल बाद ये लाल से अब काले पड़ चुके हैं और ये स्थिति इनकी दिख रही है। पेड़ लगा दिए गए लेकिन इनकी देखभाल करने कभी कोई आता नहीं है। इनमें पानी देना भी ज़रूरी मुनासिब नहीं समझा जाता है। और ये हालात आज चांदनी चौक के हो गए हैं। तो उस पोस्टर को दिखाइए, यहाँ पर बाइक लाने का, कोई भी 2 व्हीलर लाने का, कार लाने का, 4 व्हीलर लाने का जुर्माना जो है वो 20,000 रुपये रखा गया है। और ये बैन रहती है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया है 2 व्हीलर्स के लिए 9 बजे से लेकर के 9 बजे तक के लिए। ज़बरदस्ती लेके आते हैं, ये अगर जरा भी लग भी जाता है तो गाली भी देते हैं ऊपर से। ये लोग बहुत परेशान कर रखे हैं हम लोग। और दिन में इन लोगों को बिल्कुल अलाउड नहीं है 9 बजे तक, 9 बजे से लेके 9 बजे तक बैन है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं ना, कोई चालान कटता। हाँ, आराम से, क्योंकि देखो मार्केट ही ऐसी है, क्या करे, बिना इसके कोई कंधे पे तो सामान लेकर आएगा नहीं। देश दुनिया से जब कभी भी कोई कहीं घूमने आता है तो दिल्ली की शान लाल किला देखने ज़रूर आता है। और लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक की एक बाज़ार सजती है, सबसे बड़ी बाज़ार। और शायद चांदनी चौक वो बाज़ार है जहां पर आपको हर चुनिंदा चीज़ें किफ़ायती दामों में मिल जाती हैं और इसीलिए लोग चांदनी चौक घूमने आते हैं। चांदनी चौक की हालत क्या है, ये टहलते टहलते आज मैं चला आया और जब मैंने हालत देखी तो मैं ये कहूँगा कि चांदनी चौक आज बदहाल स्थिति में है। बदहाल क्यों है उसकी पूरी वजह बताऊंगा और अगले कुछ मिनट आप ये रिपोर्ट देखने के बाद समझ जाओगे कि चांदनी चौक को मैं बदहाल स्थिति में क्यों कह रहा हूँ। और उसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि चांदनी चौक आज से 4 साल, लगभग 4 साल पहले सितंबर 2021 में इसका नवीनीकरण हुआ। बढ़िया से यहाँ पत्थर लगाए गए, फुटरेस्ट लगाए गए, बैठने के लिए लोगों के इंतज़ाम किए गए, हरियाली लगाई गई। उसके बाद चांदनी चौक को नया बनाया गया, यहाँ कुछ इंतज़ाम भी किए गए। साथ ही ये भी बताया गया कि यहाँ पर सिर्फ रिक्शे वाले चलेंगे। यहाँ पर 20,000 का चालान इन लोगों के लिए, जो भी 2 व्हीलर आएंगे उसके लिए बताया गया है। लेकिन आज आपको चांदनी चौक का ये हालात दिखाते हैं कि आज चांदनी चौक किस बदहाल स्थिति में है। और सरकार चूँकि अब बदल चुकी है तो दोनों सरकारों का आपको एनालिसिस कराएंगे और उसी के साथ आपको चांदनी चौक की सड़कों पर चलकर आज चांदनी चौक का हालात दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले चांदनी चौक की एक सबसे विशेष बात आपको बता दें कि शायद दुनिया की पहली ऐसी ये जगह होगी जहाँ पर सभी प्रमुख धर्मों के सभी तीर्थ स्थल एक लाइन में मौजूद आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन मनंजय से कहना चाहूँगा, सबसे पहले दिखाइए जैन स्थल का प्रमुख है दिगंबर लाल जैन मंदिर, और उसके बाद ठीक पास में आप हिंदुओं का पवित्र स्थल गौरी शंकर मंदिर देखोगे। इसी रोड पर जब आगे चलेंगे तो आपको एक चर्च भी दिखेगी, एक गुरुद्वारा भी दिखेगा और उसी के साथ यहीं पर आपको एक मस्जिद भी दिख जाएगी। और ये चांदनी चौक की विशेषता अपने आप में है और इसीलिए भारत की ये शान भी ये जगह कही जाती है। आइए अब आपको चांदनी चौक के हालात दिखाते हैं। तो ये आप देख रहे हो चांदनी चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी आपको दिगंबर लाल जैन मंदिर हमने दिखाया, उसी के साथ ये बगल में गौरी शंकर मंदिर अगर मैं कहूँ मनंजय आपको दिखाएंगे। और ये दोनों पवित्र तीर्थ स्थल एक ही लाइन में आपको दिखाएं। आगे भी जैसे जैसे रिपोर्ट बढ़ेगी आपको वो सारे तीर्थ स्थल मैं दिखाऊंगा। लेकिन जो ज़रूरी बात जिसको मैं कह रहा हूँ कि आज चांदनी चौक बदहाल स्थिति में है वो क्यों है, उसकी नज़ारा आप यहाँ के आसपास में देखिए। अब ये देखिए 2021 में जब चांदनी चौक का नवीनीकरण हुआ था उस वक्त में सितंबर 2021 का वो टाइम था और यहाँ पर कई सारे बड़े बदलाव किए गए थे भीड़ को देखते हुए और उसी के साथ इसका सुंदरीकरण किया गया था। आज चांदनी चौक को आप देखिए किस हालत में है, अंदर ज़रा दिखाइए। टूटी रेलिंग पड़ी हुई है, यहाँ पर लोगों के गुटखा पान बीड़ी तंबाकू पड़े हुए हैं, पीक पड़ी हुई है। तो ये चांदनी चौक की बदहाल स्थिति है। बीच में आप देख रहे होंगे जहाँ ये खड़ी हैं वो टूट चुका है, इसको दोबारा से बनवाया भी नहीं गया। हालांकि कई बार इसकी बेल्डिंग हुई है, कई बार इसको किया गया है, लेकिन चांदनी चौक को निरंतर सौंदर्यीकरण की बात जब हम कर रहे हैं, जब हम इसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जब हम इसके सुंदरता की बात कर रहे हैं, जहाँ देश दुनिया से लोग आते हैं और इस जगह पर घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए आते हैं, वो जब ये नज़ारे देखते होंगे, ये पत्थर देखिए सारे काले पड़ चुके हैं। 4 साल का महज वक्त बीता हुआ है अभी इनमें और 4 साल बाद ये लाल से अब काले पड़ चुके हैं और ये स्थिति इनकी दिख रही है। चांदनी चौक की ये नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए फुटरेस्ट टूटा हुआ है, पेड़ लगा दिए गए लेकिन इनकी देखभाल करने कभी कोई आता नहीं है। इनमें पानी देना भी ज़रूरी मुनासिब नहीं समझा जाता है और ये हालात आज चांदनी चौक के हो गए हैं। धीरे धीरे आइए आगे और भी आपको कुछ दिखाता हूँ चांदनी चौक की बड़ी बात।
अब आप देखिए चांदनी चौक में जब ये नवीनीकरण हुआ था 2021 में, तो कई सारी चीज़ें बड़ी सुंदर तरीके से करी गई थी और ये लाल किले के ठीक सामने की मार्केट है चूँकि, तो इसलिए इस पर ध्यान और ज़्यादा दिया गया था। अब आप देखो, जब यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर गमले लगाए गए हैं और इन गमलों की जब स्थिति देखोगे तो ये सिर्फ ठूठ बनकर रह गए हैं, ना इनमें पेड़ है, लोग पीक डाल रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं और मसाले फेंक रहे हैं। तो ये जब नवीनीकरण हुआ था 2021 में और 2021 के बाद जब आज की स्थिति है, दोनों ही सरकारों में इसका रखरखाव, इसका ध्यान, चीज़ें शुरू तो कर दी जाती हैं, नयापन जब उनमें होता है तो वो कितने दिन चल पाता है ये देखने वाली बात होगी। और इन पत्थरों को आप देखिए, ये जब थे उस वक्त ये लाल पत्थर हुआ करते थे, चमकते थे दूर से। आज इन सड़कों की हालत देखिए, इन पत्थरों की हालत देखिए, पूरी तरह से काले हो चुके हैं और इनके रखरखाव, इनका साफ़ सफाई और इन सारी चीज़ों को लेकर के बड़े सवाल उठते हैं। और आप जब चांदनी चौक घूमने आएंगे तो खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अब आप ये गमला देखिए, इसकी क्या स्थिति है, इसमें कूड़ा भी पड़ा हुआ है, ये पेड़ लगे हुए हैं लेकिन इनमें कोई पानी वानी देने आता नहीं है, ये बिल्कुल बदहाल स्थिति में, सिगरेट पड़ी हुई है, तमाम आप देखोगे यहाँ पर कूड़ा करकट के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। एक तरीके से इसको डस्टबिन बना दिया है। उधर आप दिखाइए, चाय पी के फेंक दिया, खाया पिया उसमें फेंक दिया। तो ये अब पूरी तरह से डस्टबिन बन चुके हैं जिनको एक वक्त गमले नुमा बनाया गया था और ये नाम, अब जब अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो इसको छोटा ही कर दो। भीड़ इतनी है कि लोग आने जाने में एक दूसरे से टकराते हैं, तो इनको हटा दो, इनको छोटा कर दो और उसके बाद लोग भी यहाँ पर आसानी से निकल जा सकेंगे। अब ये जिम्मेदार लोग सोचेंगे, हमारा काम है जिम्मेदारों को जगाना। अब देखिए इस पर आगे क्या होता है। आगे और भी आपको दिखाता हूँ चांदनी चौक की हकीकत। अब ये दिखाइए मनंजय, एक बार इसको दिखाइए। ये जब शुरू में बना हुआ होगा तो उस वक्त, इसको थोड़ा पीछे से दिखाइए, ये शायद बाद में इसकी बिल्डिंग लगी होगी या इस पर पेंट हुआ होगा। ये बाद का लगा हुआ है, ये पहले का लगा हुआ है जो अब टूट चुका है। और अगर आप दिखाओगे तो उधर से दिखाओ, ये दोनों तरफ की इसकी रेलिंग जो है वो टूटी हुई है। पेड़ यहाँ पर एक लगा दिया गया है, हालांकि इस पर पानी तो लग रहा है, दिखाएं, लेकिन जब अगर रेलिंग नहीं है तो इस वजह से लोग यहाँ कूड़ा भी फेंक जाते हैं, लोग खा पी के भी डाल रहे हैं और पीक भी आपको दिखेगी। लोग गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं और उसके बाद यहीं थूक करके चले जाते हैं। तो ये इसके रखरखाव की जिम्मेदारी की बात हम कर रहे हैं। और अभी तक हम जब इस एरिया से आए हैं, जितना आगे हम बढ़े हैं, हमें यहाँ पर एक भी पब्लिक डस्टबिन नहीं दिखाया चांदनी चौक के अंदर। तो अगर आप किसी सुरक्षा, किसी चीज़ की जिम्मेदारी, उसका रखरखाव नहीं कर सकते हो तो फिर सवाल उठना लाजमी, वो भी ऐसी मार्केट में जो दुनिया की सबसे फेमस, दुनिया की सबसे प्रमुख मार्केट कही जाती है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। आइए और भी आपको दिखाते हैं। एक बार मनंजय ये दिखाइए आप। अब ये देखिए, नज़र यहाँ पर पड़ी है। अब ये यहाँ पर पूरा टूटा हुआ है, ठीक है। ये पेड़ हैं जो उगाए होंगे, लेकिन ये आप देखो यहाँ बोरी पड़ी है, यहाँ खड़ा होना शायद दूभर हो जा रहा है। मतलब आप ठीक से यहाँ 30 सेकंड खड़े नहीं हो पाएंगे। और चूंकि रेलिंग टूटी हुई है तो लोगों के लिए आसान होता है कूड़ा डालना, लोग कूड़ा डाल करके यहाँ से निकल जाते हैं। ये गंदगी दिखाइए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जब से बना है ये कभी साफ़ सफाई होने, इसकी झाड़ू मारना तक मुनासिब नहीं समझा गया है। और ये आज चांदनी चौक की स्थिति है। जो बैठने के लिए लोगों के स्टूल बनाए गए, एक तो ये काला तो पड़ ही चुका है, पहली बात, ये लाल हुआ करता था जब 2021 में चांदनी चौक का ये नवीनीकरण हुआ था इस रोड का। और उसके बाद ये स्थिति दिखाइए, आज ये काला हो चुका है और उसका रंग पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये किस रंग का है आज की डेट में। और एक अनुभव की चीज़ ये है कि पहली बार दुनिया का कोई स्टूल देखेंगे, रेस्ट करने की जगह देखेंगे जहाँ पर पीक पड़ी हुई है, गुटखा थूका हुआ पड़ा है और लोग ये थूक करके चले जाते हैं। मैं दोनों की जिम्मेदारी बता रहा हूँ, जो जिसके ऊपर इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी वो, और जो यहाँ पर लोग आते हैं, चाहे वो शॉपिंग करने, बाजार के लिए ख़रीदारी करने आते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि आपकी ही चीज़ें हैं, आपको बरतनी पड़ेंगी। मनंजय एक बार ये रेलिंग भी दिखा दो, ये टूटी हुई रेलिंग, और ये किस तरीके से, अगर इस जगह को ऐसे ही रखना है जैसे ये पड़ी हुई है, झोले पड़े हुए हैं, पेड़ टूटे पड़े हुए हैं, तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि फिर इसको आप छोटा कर दो। छोटा कर दोगे तो रोड निकलेगी, जगह बनेगी और फिर आराम से लोग जो अभी धक्का मुक्की होकर के निकलते हैं उस पर भी जगह बनेगी और लोग आराम से, आसानी से आ जा पाएंगे। अब आप एक चीज़ और देखिए, ये बाइक दिखाइए मनंजय, इस बाइक को पहले दिखाइए। ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब ये क्यों अब मैंने दिखाई, इसकी भी एक वजह आपको बताता हूँ। एक पोस्टर आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे यहाँ कहीं लगा हुआ मिल जाएगा फिर आप समझ पाओगे मैंने स्पेशली आपको ये बाइक क्यों दिखाई। आइए आगे चलते हैं।
अब मनंजय, जहाँ पर जिस वजह से मैंने आपको बाइक दिखाई थी, एक वो पोस्टर दिखाइए, अगर आपके पीछे वो कैमरे पे फोकस हो पा रहा हो, ठीक से दिख रहा हो तो उस पोस्टर को दिखाइए। यहाँ पर बाइक लाने का, कोई भी टू व्हीलर लाने का, कार लाने का, फोर व्हीलर लाने का जुर्माना जो है वो 20,000 रुपये रखा गया है। और ये बैन रहती है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया है टू व्हीलर्स के लिए 9 बजे से लेकर के 9 बजे तक के लिए। जब यहाँ पर ये रोड बनी थी 2021 में, उस वक्त यहाँ पर जो परमिशन मिली थी वो रिक्शे वालों को मिली थी। और इनके रिक्शों पर आप पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं चांदनी चौक की सवारी, जो आसानी से सुलभ आपको मिल जाती है। कुछ पैसे ये लोग लेते हैं और आपको इस पूरी चांदनी चौक की मार्केट की सैर करवा देते हैं। अगर इनके रिक्शे के पीछे लिखी होगी तो आपको दिखेगी चांदनी चौक की सवारी। और ये रिक्शे यहाँ पे अलाउड है, सिर्फ यही रिक्शे अलाउड है यहाँ पे, और कोई भी 9 बजे से लेकर 9 बजे तक वाहन यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर आए और ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं तो वो बाइक दिखाई थी, और अभी तक मेरी इस रिपोर्ट में न जाने कितने टू व्हीलर आप यहाँ पर देख चुके होंगे। बेखौफ होकर के, भयमुक्त होकर के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद उनका चालान नहीं होगा, इसीलिए वो यहाँ पर आकर के चले आ रहे हैं। अब आपको और मैं आगे आने की दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जितने टू व्हीलर, सारे रिक्शे तो चलाते ही हैं, साथ ही साथ ये जो अब आप देखिए, ये मेरे पीछे आप जा रहे हैं, इनकी बाइक देखिए, ये टू व्हीलर वाले लोग हैं सवार। अमूमन इन्हें डर है नहीं, खौफ है नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ पर शायद एक्शन नहीं ले रही होगी, इसीलिए खौफ नहीं है। लेती तो क्या आप रिक्शा चलाते हैं? जी हाँ। टू व्हीलर तो यहाँ बैन है, इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा, फिर ये कैसे चल रहा है? सर ये ज़बरदस्ती लेके आते हैं, ये अगर ज़रा भी लग भी जाता है तो गाली भी देते हैं ऊपर से। ये लोग बहुत परेशान कर रखे हैं हम लोग। फिर अभी पुलिस वाले कभी नहीं आते? पुलिस वाले आते हैं, लेकिन वो जब ज़्यादा वजन, वो भारी वो देखते हैं तो उनको क्या नाम है, चालान भी करते हैं। लेकिन ये लोग चोरी चुपके से निकलते रहते हैं। खुलेआम निकल रहे, चोरी छुपे तो दिखे नहीं रहे। चोरी छुपे आदमी गलियों से निकलते हैं, तो रोड से निकलते हैं। ये रोड से 5 बजे के बाद निकलते हैं, और दिन में इन लोगों को बिल्कुल अलाउड नहीं है 9 बजे तक। 9 बजे से लेके 9 बजे तक, जी 9 बजे से लेके 9 बजे तक इनको अलाउड नहीं है। फिर भी ये ज़बरदस्ती यहाँ आते रहते हैं। पुलिस भी इनको नहीं सुनती है। अच्छा, तुम कहाँ से हो? हम तो यूपी से हैं, गोंडा जिला से। जिला गोंडा, पूर्वांचल के। कब से यहाँ पे चला रहे हैं? हाँ जी हाँ, कब से यहाँ चला रहे हैं? 15 साल हो गए जी। कितने रुपए में घुमा देते हो पूरा चांदनी चौक? पूरा चांदनी चौक अगर यहाँ से वहाँ तक घूमना है तो 100 रुपये लेता हूँ। हाँ जी। और उसके बाद में अगर यहाँ से सिंगल जाती है तो 40 रुपये सवारी फतेहपुरी तक पड़ता है। हाँ जी। और कोई समस्या? नहीं, और कोई समस्या नहीं है। टू व्हीलर वालों की समस्या? टू व्हीलर वालों की समस्या है सर। जी हाँ। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर ई रिक्शा चलाते हैं। अब आप देख ही रहे हो कितने टू व्हीलर वाले यहाँ भी आपको दिख जाएंगे, और आगे आगे जैसे हम चलेंगे वो रिपोर्ट में आपको दिखते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन ये आप देखो, एक पेड़ पौधे लगाने के लिए एक पॉइंट बनाया गया था। अब इस पॉइंट की स्थिति देखिए। मनंजय साइड में आ जाइए, क्योंकि रिक्शे वाले भी सब निकल रहे हैं, तो किसी का काम बाधित ना हो, आपकी वजह से रोड जाम ना हो। अब ये आप देखो, रेलिंग पूरी गायब हो चुकी है, पूरा जो चक्कर था ये पूरा गायब हो चुका है। अब मेरी समझ ये कहती है कि अगर ये हटा ही दिया जाए, इसको रोड के लिए तब्दील किया, इसको छोटा कर दिया जाए। जब आप नहीं रख रखाव कर पा रहे हो तो उसको छोटा कर दो, लोग भी आसानी से आ जा सकते हैं और लोग यहाँ पर अपना निकल बैठ सकते हैं। ये भीड़, ये जमाव इकट्ठा नहीं होगा एक साथ। लेकिन नहीं, अब आप देखिए व्यवस्था क्या है, थुका हुआ पड़ा है, गुटखे की पीक पड़ी हुई है, पेड़ों की हालत, मुरझा रहे हैं तो मुरझा रहे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं। जब तक चलेंगे चलेंगे, नहीं बाद में फिर फंड अलोकेट हो जाएगा, फिर फंड आएगा, फिर ये पेड़ लगा दिए जाएंगे, फिर पैसा खर्च होगा, फिर रख रखाव नहीं होगा, फिर मुरझाएंगे। अब ये देखिए, आप पूरी टूट चुकी है। अब ये स्थिति इस हालत में है कि ये थोड़े दिन बाद, अगर मैं अभी 2-4-5 दिन बाद आऊँगा तो ये भी नहीं रहेगा, ये भी अलग हो चुका होगा। ये पूरा चक्कर हुआ करता था और ये अब इस हालात में है जो कि आप देख रहे हो। धीरे धीरे आगे आपको और चांदनी चौक दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस चांदनी चौक में और हमें क्या दिखा वो भी दिखाता हूँ। ये एस्प्लेनेड रोड कही जाती है। अगर आपको कैमरे वैमरे किफ़ायती दाम में चाहिए हो तो इस रोड पे आपको, इस पूरी मार्केट है कैमरों की, यहाँ पर आपको कैमरे मिल जाएंगे। मनंजय, आपके लिए ये मार्केट सुलभ हो सकती है। अब यही चांदनी चौक में ये जगह देखिए आप, पेड़ पौधे, हरियाली है, लेकिन नीचे लाली है। ये हरियाली में लाली का दुनिया का पहला कॉन्सेप्ट आप देख रहे होंगे। ये चांदनी चौक आज जिस स्थिति में है, और उसके बाद झाड़ू वाड़ू तो क्या ही कहें, पहले रखरखाव ही ठीक से हो जाए, ये स्थिति आज आपको चांदनी चौक में दिखेगी। अब आप देखिए, दुनिया की पहली ऐसी जगह देखी होगी, बायोडिग्रेडेबल, और जाने कौन कौन से प्रोग्राम हम चलाते हैं दुनिया में। दुनिया के बड़े बड़े देशों में हम जाते हैं ये प्रोग्राम चलाने के लिए। और ये एक गमला है जिसमें खाद के तौर पर यहाँ पॉलीथीन
यहाँ कटोरियाँ, चम्मच, डिस्पोजल ये सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं और लोगों की पी गुटखा खाकर थूकना तो इसे और बढ़ा देती है। तभी ये पेड़ की हालत आप देख रहे हो, आज इस अवस्था में ये पेड़ आ चुका है। तो ये हालत अब चांदनी चौक की हो चुकी। मनंजय एक बार दिखा दो, अगर जिम्मेदार जाग जाएंगे तो शायद ये स्थिति दोबारा हमें नहीं दिखेगी और ये थोड़ा ठीक तरीके से अच्छी स्थिति में होगा। वो जगह जहाँ पर आपका देश रिप्रेजेंट होता है, जहाँ पर दुनिया के लोग आपकी इस जगह को देखने आते हैं, आपकी इस मार्केट को देखने आते हैं, उस जगह को तो कम से कम हम ठीक ठाक रख लें, उस जगह को तो हम स्थिति ठीक रख लें। विदेशी लोग आते हैं, अपने कैमरे लेकर के आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर वो ऐसी तस्वीरें यहाँ से लेकर के जाते हैं, कहीं पे अपलोड करते हैं, वायरल होती है और दुनिया देखती है। ये भारत में एक चांदनी चौक हुआ करता है जिसकी ये हालात है। आपको और कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ इस चांदनी चौक में, लेकिन आप देख लो ये लोग वो भी कह रहे थे जहाँ पर पैदल लोग चलते हैं ना, उस जगह पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो वो अभी एक रिक्शे वाले से हमारी बात हो रही थी, वो हमें कह रहे थे कि चोरी छुपे लोग चले जाते हैं, लेकिन ये चोरी छुपे नहीं है। आप देखिए बीच में खड़े हैं, अब ये इन्हें कोई डर नहीं है, इन्हें शायद पता नहीं है या डर नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ पर पैदल चलने वालों की जगह है, इस पूरी पेडेस्ट्रियन एरिया को पूरा बांट दिया है और ये टू व्हीलर से पूरी लद गई है। इस टू व्हीलर का यहाँ 20,000 का चालान है, 20,000, 9 बजे से लेकर के 9 बजे तक। लेकिन लोग यहाँ लेकर के आते हैं, बेखौफ होकर आते हैं और उसके बाद पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई करती होती तो मुझे नहीं लगता शायद ट्रैफिक पुलिस अगर कार्रवाई करती तो ये लेकर के आते। खैर सब आ रहे हैं, किसी एक की गलती नहीं है, लेकिन ये लोग निकलते हुए चले आ रहे हैं। इन्हें दिखाइए 20,000 का चालान है और इस वक्त अभी हम खड़े हुए हैं तो 7:10 15 मिनट हो रहा है और 9 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ पर एंट्री बैन है। ये चांदनी चौक की हकीकत है और आपको चांदनी चौक दिखाने की कोशिश करता हूँ, मेरे साथ आइए। यहाँ पर अगर आपके उस पर कैमरे में फोकस हो पा रहा हो तो ये चांदनी चौक की सड़कें हैं। ये स्टूल बैठने के लिए आज ये इस स्थिति में हो चुके हैं कि लाल से काले में पहचानने में नहीं आ रहे हैं और ये सब काले हो चुके हैं। महज 4 साल का वक्त अभी इनमें बीता है। और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ चांदनी चौक जहाँ पर ये पेडेस्ट्रियन एरिया है, जहाँ वहाँ पार्किंग बना रखी है और पूरी पार्किंग में यहाँ पर टू व्हीलर व्हीकल्स भी आ जाते हैं। यार यहाँ तो सुना है टू व्हीलर बैन है? नहीं बैन तो नहीं है, आ जाते हैं, आप ला सकते हो, बस लिखा हुआ है, बोर्ड लगा रखे हैं कि बैन है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं ना, कोई चालान करता। हाँ आराम से, क्योंकि देखो मार्केट ही ऐसी है, क्या करे, बिना इसके कोई कंधे पे तो सामान लेकर आएगा नहीं। अब हम डिलीवरी का काम करने वाले भी ले आ सकते हो ना, उन्हें वहाँ लगा के पैदल आना पड़ेगा, कौन झेलेगा इतनी दिक्कत। कोई पुलिस वाले आ जाए, ट्रैफिक वाले चालान का, पुलिस वाले आ जाते हैं लेकिन समझते हैं, कोई ज़बरदस्ती वो नहीं करता, सबको समझते हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगती है भाई। अच्छा ये पैसे लेंगे फिर अलग से? ये पैसे लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा सामान होता है ना जो दूसरे एरिया से 20 किलोमीटर दूर भेजना होता है, उसके लिए पोर्टर बुक करते हैं लोग बाग। तो अब वो मार्केट से बाहर बाइक लगा के आएंगे तो ट्रैफिक वाले उठा के ले आएंगे, इसलिए उन्हें आना पड़ता है अंदर, उस पर लोड करते हैं। मैं भी किसी का वेट, चोरी वोरी का डर भी है क्या इस चक्कर में? चोरी का नहीं है, वो टो करके ले आते हैं, फिर 200 रुपये का चालान भरो तब आपकी गाड़ी मिलेगी। तो यहाँ 20,000 कहीं ठुक गए फिर? लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, 2 साल से आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। पहले कभी होता था चालान, कभी हुए हैं? पहले तो जब ये बना नहीं था उससे पहले 2021 में तो ये बना है। हाँ, और उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस बोर्ड लगे हैं, चालान तो आज तक किसी ने नहीं करा, ये भी लगा रखे हैं डराने, बस ऐसे ही लगा रखे हैं, समझ लो। ठीक है। तो लोगों की यहाँ बता रहे हैं कि सामान लाने ले जाने के लिए ज़रूरी भी है। अब बात वही है ना कि क्या कहा जाए, किसी तर्क जब नहीं होंगे आपके पास तो आप यही सारी बातें करोगे, डर किसी में है नहीं। अब आप देखिए बच्चों को लेकर के जा रहे हैं और आराम से पूरा कोई रोक टोक नहीं है, बेखौफ होकर के यहाँ निकलते हैं, क्योंकि अब बता ही रहे हैं जब बोर्ड लगा ही है, सिर्फ बोर्ड ही लगा रखा है, कुछ एक्शन कार्रवाई है नहीं। तो ये हालत है चांदनी चौक की। आइए आपको और आगे दिखाता हूँ मैं। हमें दिखाया यहाँ पर 2 डस्टबिन ये रखे हुए हैं, वो भी शायद किसी प्राइवेट दुकान वाले के रखे हुए हैं। ये चांदनी चौक की यहाँ पर आज स्थिति हो गई है और ये आप देखो 2 हमें डस्टबिन अब यहाँ पर इतनी देर बाद मिले हैं। और जो सरकारी वाले डस्टबिन की बात हम कर रहे थे ना आपको, वो ये डस्टबिन है, वो इस हालत में है और ये पूरा पेड़ लगा हुआ है, ये इस हालत में। आप दिखाओ ज़रा नीचे मनंजय, इसको पीक थूकना। ये हालत चांदनी चौक की फ़िलहाल जो अब प्रेजेंट टाइम जब हम आए हुए हैं आज, तो ये चांदनी चौक के हालात हैं। आगे और दिखाता हूँ आपको। एक बार पीछे से ज़रा ये पार्किंग सारी दिखा दो, जहाँ पे ये गाड़ियाँ बाइक सारी खड़ी हुई हैं ना। ये बाइक अब मैं ये बाइक क्यों दिखा रहा हूँ वो भी आपको एक वजह बताऊँगा। ये पहले बाइक सारी दिखाओ जहाँ पर ये खड़ी हुई हैं, टू व्हीलर जितने भी खड़े हुए हैं। फिर मैं बता दूँ ये 20,000 का चालान है 9 बजे से लेकर 9 बजे तक। लेकिन ये एक बार दिखाओ, फिर उसके बाद आगे मेरे साथ आके आपको दिखाता हूँ ये मैंने क्यों आपको ये सारी बाइक्स दिखवाई हैं। एक बार मनंजय बोर्ड पर नज़र दौड़ा दो, वे टू ऑथोराइज्ड एमसीडी पार्किंग। एमसीडी की पार्किंग के लिए सीधे उस साइड से जाते हैं, लेकिन
चांदनी चौक की अपनी एक टू व्हीलर वालों की स्पेशल पार्किंग है, और वो स्पेशल पार्किंग अब से थोड़ी देर पहले आप कैमरे पर देख चुके हो। ये पार्किंग है जिस इलाके में 9 बजे से 9 बजे तक टू व्हीलर की एंट्री तक बैन है, वहाँ पर पार्किंग भी हो रही है, और जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं उस जगह पर पार्किंग हो रही है। ये चांदनी चौक की हकीकत है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ चांदनी चौक आज बदहाल स्थिति में है। जिन पत्थरों का रंग एक वक्त लाल हुआ करता था, आज वो पत्थर काले हो चुके हैं। इनमें आपको समझ नहीं आएगा कि लाल रंग कभी हुआ ही करता था, और मुझे लग रहा है मनंजय, जो मैं देख पा रहा हूँ, थोड़े दिनों बाद लोग ये भूल ही जाएंगे ये पत्थर कभी लाल हुआ करते थे। वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे ये पत्थर काले ही थे, और ये नए लोग जब आएंगे तो वो तो कहेंगे ये काले पत्थर हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई है नहीं, रख रखाव है नहीं। और उसके बाद ये हालात चांदनी चौक के आज हैं। आगे और आपको दिखाता हूँ चांदनी चौक के हालात। एक बार मनंजय लेकर के आओ इधर। ये ग्रिल हुआ करती थी यहाँ भी एक टाइम, मतलब लगभग आपको सारी ग्रिलें दिखा रहा हूँ चांदनी चौक की। ये नहीं जो सही हालत में है वो सही है, जो ख़राब हालत में है उससे भी दिखाना, वो भी हमने आपको दिखाया। अब ये देखिए एक जगह पर लगाई गई थी जहाँ पर ये सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। अब इन पेड़ पौधों में इन ग्रिलों पर कौन लगाएगा? ये जो टूट गए हैं, अगर आप इसको रख रखाव नहीं करोगे तो दोबारा से फिर ये उसी स्थिति में चले जाएंगे, और जहाँ पर फिर आप पेड़ लगाओगे इनमें फिर ये बेकार हो जाएंगे। इसी तरीके से गमले कभी एक वक्त बना हुए थे, अब इनमें अगर आप पानी नहीं दोगे, इस भीषण गर्मी में इन गमलों को पानी नहीं मिलेगा तो ये पेड़ सारे मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, और ये ठूट बन करके रह जाएंगे। और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप रख रखाव नहीं कर पा रहे तो इनको छोटा कर दो, लोगों को निकलने के लिए सड़कें चौड़ी कर दो, कम से कम लोग आ जा तो पाएँ, एक दूसरे में धक्का मुक्की तो नहीं होगी, जो सबसे भीड़ भाड़ वाली मार्केट है। इस वजह से ये कंसर्न मुझे लगा कि आप लोगों के बीच लाना चाहिए, तो ये दिखाने की हमारी एक कोशिश है। चांदनी चौक की स्थिति तो खैर अभी और देखिए आप, थोड़ी सी आगे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ओ राजू कहाँ जा रहा? अब एक मनंजय ये और दिखा दो, एक पेड़ है ये पूरा ही गायब हो चुका है। दो बस इसमें 3 फ्लैप लगे हुए हैं, बाकी के सारे फ्लैप गायब हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जहाँ पर जब हम बात करें टू व्हीलर की, तो ये देखिए आप, ये टू व्हीलर जिसकी 9 बजे से 9 बजे तक लेकर एंट्री ही बैन है, वो टू व्हीलर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि वो टू व्हीलर फिर कैसे दिख रहा है। और तमाम जो आप लोग देखोगे, जब सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो ही ब्रेक को तोड़ रहे हैं, रूल को तोड़ ब्रेक कर रहे हैं, तो फिर आम आदमी क्या करेगा? और फिर वही बात आ जाती है, अभी आप पूछने जाएंगे तो वो एक फिल्म का डायलॉग याद है ना कि नियम बनते ही तोड़ने के लिए हैं, तो वही काम शायद ये लोग कर रहे हैं, नज़ीर पेश कर रहे हैं। लेकिन ये दिखानी जिम्मेदारी है, और इसीलिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मनंजय आइए मेरे साथ, और एक डस्टबिन और दिखा मनंजय, वो सरकारी वाला डस्टबिन दिखा दो। यहाँ पर अभी जब से हम लाल किले की तरफ से बढ़ के आए हैं, दूसरा डस्टबिन हमें अब यहाँ पर मिला है श्री कृष्ण फैशन की तरफ। ये दूसरा डस्टबिन आपको यहाँ पर दिखेगा। पत्थर का रंग फिर वही मैं कह रहा हूँ कि लोग भूल जाएंगे, 4 दिन बाद यही कहने लगेंगे कि ये काले ही हुआ करते थे, लाल कभी थे ही नहीं। जी इन पे कितना चालान है? 20,000 का। 20,000 का चालान है। बोर्ड पे तो हमने यही पढ़ा है। जी हुआ है, होते हैं? नहीं होता है क्या, परमानेंट तो चल ही रहे हैं लोग। 20,000 चालान अंदर कैसे आ जा रहे हैं? उनको खौफ नहीं, 1-2 का होगा जब पता लगेगा। तो ये चांदनी चौक की स्थिति है। रिक्शे वाले पर कितने रुपए में घुमा देते हो पूरा चांदनी चौक? सर 20 रुपये 20 रुपये सवारी है पर। अच्छा, एक आदमी अगर पूरा चांदनी चौक आके घूमना चाहे तो कितने रुपए? 40 रुपये लगेगा। जी तुम लोगों की सिर्फ यहाँ पे एंट्री है? जी हम लोगों का लेकिन ये सब निकल के तो क्या कर सकते हैं, हम लोगों का फिक्स रेट है 20 रुपये सवारी एक आदमी का। चांदनी चौक की सवारी। चांदनी चौक की सवारी। कब से चला रहे हो? 2021 से? जी जब से रोड बना उससे पहले से चला रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है आज? बढ़िया दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? पत्थर तो यार ऐसा लग रहा है 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे ये कभी लाल हुआ करते थे। जी क्या कर सकते हैं। साफ सफाई वाले नहीं आते यहाँ? आता है सर, आते हैं, धुलाई वुलाई करने कभी होती धुलाई भी होती है। है? तब ये हालत है, धुलाई होती है। तो क्या कर सकते, पब्लिक ही ऐसी है, क्या करे सर। चलिए, तो वो तो दिख रही है क्या साफ़ सफाई होती है, क्या धुलाई होती है। अब देखने की, आगे आपको दिखाने की और कोशिश करता हूँ मैं। जो चीज़ देखो सही है वो सही है। ये आप देखोगे ना, सारे फ्लैप लगभग ठीक स्थिति में हमें पहली बार कोई दिखा है। जो इस वाली जब आप एरिया में आओगे, यहाँ पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, इस तरफ वाले तब भी ठीक ठाक स्थिति में है। लेकिन आगे है 1-2 इसमें टूटे हुए हैं, लेकिन और जितने हमने देखे हैं उनमें फ़िलहाल ये बेहतर स्थिति में है। ये इस चांदनी चौक की हकीकत है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे आप मेरे साथ आइए। अब हम आ गए हैं मनंजय, ये एक बार आप दिखा दो। ये गुरुद्वारा है। मैं आपसे कह रहा था ना, एक ही लाइन में सारे आपको मिलेंगे। पहले हमने जैन दिगंबर जैन लाल मंदिर दिखाया, फिर गौरी शंकर मंदिर दिखाया,
अब यहाँ पर आ गए हैं हम गुरुद्वारे के पास में। ये गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के पास भी एक बोर्ड आपको लगा हुआ मिल जाएगा जुर्माने का, जो 2 व्हीलर कार इन सब का 20,000 का जुर्माना हो रहा है। लेकिन आप उसी कैमरे में फिर उसी अपनी स्क्रीन पर फिर एक बार देख पा रहे होगे कि यहाँ पर 2 व्हीलर भी आते जाते आपको आराम से दिख जाएंगे, कहीं पार्किंग में दिख जाएंगे, कहीं पार्क होते हुए दिख जाएंगे और कहीं पे आपको चलते हुए रोड पर दिख जाएंगे। ये देखिए फर्राटा मारते हुए जूम निकल गई। इस तरीके से आपको यहाँ 2 व्हीलर पूरे दिखेंगे और 20,000 का खौफ तो आप पीछे सुन ही चुके हैं कि वो बता ही चुका है कि सिर्फ पोस्टर बैनर यहाँ पर लगे हुए हैं, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। आगे और दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। अब आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अब आप मेरे मन में एक सवाल आया, खैर मैंने खुद ही जवाब ढूंढा है। मैंने थोड़ा दूर से दिखाना है इसको। जैसे ये पूरी एरिया है जिसमें घास पेड़ पौधे लगाने के लिए, ग्रीनरी के लिए एरिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो जगह है, स्टूल्स जिन्हें कहते हैं, जो पत्थर के स्टूल बनाए गए हैं, ये बैठने के लिए बनाए गए हैं, यहाँ पर लोग बैठें, ठीक है। अब जब और इसके ठीक बाद में ये रोड है, यानी ग्रीनरी, उसके बगल में ये पत्थर लगाए गए, उसके बाद बैठने के लिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये बनाए गए हैं जैसे आप सामान खूब शॉपिंग करके आ रहे हो या आप गर्मी में हो, आपके हाथ में भरा हुआ थैला है, आपके पास बच्चा है छोटा, तो कोई महिला होगी या जो भी होगा वो यहाँ पर बच्चे को लेके बैठ जाएगा, सामान को लेके बैठ जाएगा और रेस्ट कर लेगा। इसीलिए ये रेस्ट एरिया है, मतलब आप थक गए हैं तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, और इसीलिए शायद मुझे लग रहा है प्लानिंग ये रही होगी कि 2 व्हीलर्स को यहाँ बैन कर दिया था, तेज़ रफ्तार वाले सारे वाहन यहाँ बैन कर दिए थे और ई रिक्शा यहाँ पर चलाए गए थे। लेकिन अब आप ये बताओ, अगर कोई यहाँ पर बैठेगा और बाइक आ रही हो, 2 व्हीलर वाहन आ रहा हो, स्पीड में आ रहा हो, तो वहाँ पर उसकी क्या हालत होगी। इसीलिए यहाँ कोई बैठता भी नहीं है। नहीं बैठता तो पैसे की बर्बादी क्यों करी भाई, जब ये आपको रोकना था नहीं 2 व्हीलर वालों को, तो ये मत लगाते फिर। कम से कम रफ्तार भरते हुए लोग, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ कोई बैठ पाएगा। और इस तरीके से ये निकल जाएंगे, फिर ये निकल जाएंगे और लोग निकलते चले जाएंगे। रिक्शे वाले 20-20 रुपये सवारी चिल्लाते चले जाएंगे। ये हालत आज चांदनी चौक की हो गई है। और अगर मुझे आगे कुछ दिखता है तो वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैं भी पहली बार इसी नज़र से देख रहा हूँ जिस नज़र से आप देख रहे हो। ये मनंजर दिखाओ दूर से। ये अच्छी एरिया है, मतलब ये इसका रख रखाव जो है वो ठीक स्थिति में है। जो सच्चाई है वो हम दिखा रहे हैं। जहाँ गंदा था, जहाँ बदहाल स्थिति में था, वो हमने दिखाया। जहाँ अच्छी स्थिति में है वो भी दिखानी ज़रूरी है। यहाँ पर जो गमले लगे हुए हैं, अब ये पता नहीं किधर से लगे हुए हैं, लेकिन गमले जो लगे हैं ये ठीक स्थिति में, किसी प्राइवेट तो होंगे नहीं, मुझे लग रहा है वही लगाए होंगे। उसके बाद अंदर आप देखोगे अगर, तो पेड़ पौधे जो गमले, बड़े गमले जो पीछे ठूंठ बने हुए थे जिनमें कूड़ा डस्टबिन बना दिया था, वो गमले यहाँ पर अच्छी स्थिति में आपको दिखेंगे। और यहाँ पर रख रखाव जो है वो ठीक स्थिति में दिखेगा। जहाँ से हम पीछे से आए हैं उससे बेहतर ये जगह आपको देखने को मिलेगी। और आप देख पा रहे होगे तो पीछे तक, अगर दूर तक देखोगे, और मनंजय ठीक यहीं से आप बिल्कुल कैमरे को घुमाइए 180 डिग्री। अब 180 डिग्री यहीं से जब आप घुमा दोगे अपने पीछे, तो जो ग्रीनरी आपको दिख रही थी वो यहाँ से सफ़ा चट हो जाएगी। और यहाँ से वो एक बड़ा पेड़ दिखेगा जहाँ की अभी बदहाल स्थिति हम आपको दिखा करके आ चुके हैं। तो ये वो स्पॉट हमें मिला जो लग रहा है कि चांदनी चौक को डिवाइड कर देता है, कि वहाँ तक जाओगे तो बढ़िया रख रखाव मिलेगा और यहाँ से आ जाओगे तो आपको रख रखाव बेकार हो जाएगा, यहाँ से आगे चले जाओगे। तो ये रख रखाव जो है वो ठीक है, यहाँ पर व्यवस्था भी हमें ठीक मिली है। आगे और आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, आइए मेरे साथ। ये पूरी एरिया आप देखोगे, पूरी एरिया में पूरी ग्रीनरी है और इस एरिया से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। पत्थर भी वैसे काले नहीं है, यहाँ लाल वाली स्थिति में नज़र आ रहे हैं। ये ठीक मतलब अभी रंग इनका उतना ओझल हुआ नहीं है, उजड़ा हुआ नहीं है और इतना बदहाल स्थिति में अभी ये नहीं आए हैं। तो मुझे ये अच्छा, जिस चीज़ की बात हम मनंजय कर रहे थे, शायद मैंने जो दिमाग लगाया था वो गलत मैं प्रूफ हुआ हूँ। ये लगाए हैं गमले के लिए, बैठने के लिए नहीं लोगों के लगाए गए हैं, ये गमला रखने के लिए लगाए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ से जब आप आगे जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा वो स्थिति। आपको खुद ही अभी हमने आपको कैमरे पर दिखाई है। तो ये गमला रखने के लिए एरिया बनाई गई थी, बैठने के लिए नहीं। और यहाँ पर वो आपको रखी मिलेगी। वजह उसकी आप एक ये भी बोल सकते हो कि सामने गुरुद्वारा है। और ये फिर मैं कह रहा हूँ पहली ऐसी जगह जहाँ पर आपने देखा, पहले जैन मंदिर लेकर के आए, फिर हम आपको गौरी शंकर मंदिर में लेकर के आए। गौरी शंकर मंदिर दिखाने के साथ फिर हमने आपको गुरुद्वारा भी दिखाया। इसी से आगे चले जाओगे आपको एक मस्जिद भी मिलेगी। और मस्जिद यहाँ पर 2 हैं, एक छोटी मस्जिद है इस गुरुद्वारे के बाद, और एक फतेहपुरी मस्जिद जो लोकप्रिय मस्जिद है, फेमस मस्जिद है, वो भी है यहाँ पर। तो यहाँ की स्थिति, क्योंकि गुरुद्वारे के सामने का एरिया है, तो बेहतर स्थिति में हमें यहाँ पर देखने को मिला है।
फिर भी अब अगर पारखी नज़र से मैं देखूं, क्योंकि पत्रकार की नज़र है, तो मैं पारखी नज़र से देख लेता हूं कि ये गुरुद्वारे के सामने की एरिया है, फिर भी यहाँ पान पीक सब थुका हुआ पड़ा है, कूड़ा करकट, तो ये सब की जिम्मेदार लोगों को लेनी पड़ेगी। और ये दिखाना हमारा चूँकि काम है, जहाँ अच्छा था वो दिखाया, जहाँ ख़राब था दिखाया। और मैं अमूमन ऐसे ही आ जाता हूँ, चलते फिरते स्टोरी ढूंढ लेता हूँ, नज़र से देख लेता हूँ। मुझे आज लगा कि चांदनी चौक के ज़िम्मेदारों को जगाना ज़रूरी है। चांदनी चौक बदहाल स्थिति में ना जा पाए, चांदनी चौक को संवारना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए मुझे लगता है कि चांदनी चौक को दिखाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, और वो हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी सी आगे मनंजय और चलते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये दिखाई मनंजय, फूल वूल सब लगे हुए, ये यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत बेटर कंडीशन में है पिछले से। बस देखो, जैसे ही आपने गुरुद्वारे को क्रॉस किया, फिर आप ये स्थिति देखोगे तो उसी बदहाल स्थिति में आ गए। लेकिन ऊपर बोर्ड देखोगे अगर आप, तो वो चमचमा रहा है। उसी बोर्ड के नीचे देखोगे हालत क्या है, तो आप खुद कहोगे पीक थुका हुआ पड़ा है, गुटखा थुका हुआ पड़ा है। और ये सारी स्थिति अगर मनंजय दिखा पा रहे हो, मैं तो देख पा रहा हूँ अपनी नज़र से, लेकिन अगर आप ये सब दिखा पा रहे हो तो देखिए, अगर इनकी धुलाई होती तो शायद ये इस कंडीशन में नहीं होते। और जैसे ही मैं कह रहा हूँ गुरुद्वारा हमने क्रॉस किया, उसके बाद आप देखो फिर वही स्थिति आ गई है। फिर अभी आपको मैं आगे पत्थर दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि ये तो लाल हुआ करते थे 2021 में, आप मुझसे लड़ जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, मैं तो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ लाल पत्थर है ही नहीं। अब आपकी मेरी बहस हो सकती है इस बात पे। फिर आप जब यहाँ आएंगे तो आप कहेंगे नहीं भाई, पत्थर तो काले ही थे, लाल तो हमने कभी तस्वीरों में देखा कि वो देखा हुआ था, लेकिन अब तो वहाँ पे काले लगे। ये जादू है अपने आप में। अब ये देखिए, लाल पत्थर काले हो गए हैं। 4 दिनों बाद अपने बच्चे को घुमाने लाएंगे और 1 साल बाद पूछेंगे, वो तो कहेगा यहाँ पत्थर काला ही था, लाल तो कभी था ही नहीं। ये हालत वहाँ की है। सिर्फ गुरुद्वारा जितनी एरिया में है, उस गुरुद्वारे की एरिया में आपको ठीक ठाक स्थिति दिखेगी, बाकी के आप देख ही सकते हो। मैं आपको कितना और एक्सप्लेन करूँ। आप देखो, ये पेड़ पौधे लगाने की एरिया है, कूड़ा करकट सब पूरा जो खाया वो यहीं फेंक दिया। ये एक बढ़िया डस्टबिन समझ लिया, चौड़ा सा डस्टबिन है, और इसको समझ के लोगों ने इसमें कूड़ा फेंकना फांकना शुरू कर दिया। ये हमने आपको पूरी चांदनी चौक की एरिया दिखाई। मैं अमूमन ऐसे ही घूमते टहलते देखता हूँ कि अगर कोई चीज़ है जिसको जगाना ज़रूरी है, ज़िम्मेदारों को बताना ज़रूरी है, तो उस चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश आपको करता हूँ चलते फिरते, जहाँ मुझे लगता है। मुझे लगा ये चांदनी चौक दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मार्केट है। इस चांदनी चौक में दुनिया भर से लोग आते हैं। जब दुनिया में कोई भी शख्स भारत आता है और वो दिल्ली उतरता है, तो वो कहता है कि लाल किला दिल्ली की शान कहाँ है, और लाल किले के ठीक सामने ये मार्केट है, इसलिए दिल्ली में ये मार्केट वो घूमने ज़रूर आता है। और इस मार्केट की खासियत मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो जो इस मार्केट में ना मिलती हो। तो यहाँ पर सब दुकानें किफ़ायती दामों में आपको रेडी पटरी पर भी मिल जाएगी, लोग ज़मीन पर भी लगाते हैं, और दुकान तो यहाँ पर है ही। तो ये दिल्ली की लोकप्रिय मार्केट है। और फिर ये शायद इकलौती ऐसी जगह है जो भारत की परस्परता को दर्शाती है, भाईचारे की मिसाल पेश करती है। वो है ये मार्केट की इस एक ही मार्केट में आपको जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, माफ़ कीजिएगा गुरुद्वारा, उसके बाद आपको चर्च, और उसके बाद आपको एक मस्जिद यहाँ पर दिख जाएगी एक ही रूट पे। तो ये अपने आप में एक अनोखी जगह है। उस जगह की भी अगर ठीक ठाक से बदहाल स्थिति में होगा वो, तो जगाएगा कौन, जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पे 2 लोग जिम्मेदारी लेंगे। पहले वो जिनकी जिम्मेदारी वाकई में इस जगह को ठीक से रखरखाव करने की है। दूसरी जिम्मेदारी वो लेंगे जिनके लिए ये सुविधाएं दी गई हैं। अगर आप लोग आ रहे हैं ख़रीदारी करने, शॉपिंग करने, घूमने टहलने, इस जगह को देखने, तो ये मत करिए खाया फेंक दिया, खाया फेंक दिया। डस्टबिन है यार, 10 कदम चल लोगे और डस्टबिन में डाल दोगे तो आपका ना वज़न घट जाएगा, बल्कि उल्टा ये होगा कि जगह साफ़ सुथरी बनी रह जाएगी। तो 2 लोग ये अगर जिम्मेदारी पूरी कर लें, तो फिर चांदनी चौक 2021 जैसा हो जाएगा जैसा उस तस्वीरों में दिखा करता था। चांदनी चौक से बस आज इतना ही। कैमरा पर्सन मनंजय कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।